अरेंजमेंट पैटर्न कहते हैं। और जो पैटर्न मैं मॉडल पैटर्न करवा रहा हूँ, अगर जो आप ये 4 या 5 मैं पैटर्न करवाऊंगा, अब इसमें हर एक में कोई ना कोई नया स्टाइल होगा। अगर जो इन 3 या 4 या 5 जो भी मैं आपको करवा रहा हूँ इस वक्त, इंशाल्लाह अगर जो आप इनके रूल्स को और अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आगे जाके सैकड़ों किस्म के पैटर्न आप बना सकते हैं। ज्योमेट्रिकल पैटर्न देखने में मुश्किल होते हैं और बनाने में बहुत आसान होते हैं, लेकिन ये कैलकुलेटेड तरीके से बनाए जाते हैं, अंदाजे से नहीं बनाए जाते। ठीक है ना आप, ठीक है ना। ये देखें, ये ऑब्जेक्ट है, इसको आपने बनाना है। यहाँ से ले लें, लॉक किया सबसे पहले, डेफिनेट ठीक हो गया। आप सर्कल ले लिया, वेक्टर लिया है आपका, और अब आपने इसको यहाँ से सर्कल बनाना है अंदाजे से, ये बना लिया। और अब इसको किसी भी, जब गोल ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ना, तो आपने एक ये फ्रेम जरूर लेना है। आपने ये सर्कल लेकर आपने इसके टोटल एजेस को देखते हुए, आप इसको छोटा कर लें या बड़ा कर दें, वो मसला कोई नहीं है। इसको कोशिश करना है कि इसके एजेस इसके सेंटर में आ जाए। ये मूवमेंट मैनुअली करके एरो हेड से, ये इसकी शेपिंग चेंज नहीं करनी आपने। इसको एरो हेड से, ये देखिए इसका यहाँ 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 बिल्कुल टच हो रहा है। आपने अगर जो किसी वजह से टच ना हो रहा हो, आपने सर्कल को खराब नहीं करना। फिर आपने जितना बेहतर हो सके आपने सेंटर में रखना उसको। ओके, या ये कर लें या इसको इसके एजेस के साथ टच कर लें। ये देखें, अब मैंने क्या रूल लिया, आप कहें जी मैंने जो डिजाइन बनाया उसमें तो ये कोने नहीं है, फर्ज करें कोई ऐसा डिजाइन है, तो फिर आप ये इनका सहारा ले लें। ये नहीं आप है तो ये आप इसका सहारा ले लें। कुछ ना कुछ ऐसी हर सर्कल वाले ऑब्जेक्ट में मिल जाएगा जिसका सहारा लेके आप फ्रेम स्टार्ट कर सकते हैं उसका। मैंने ये ले लिया, और आप ये लाइन ले लें। इसको आपने ये सीखा होगा, सीधी लाइन लगाने का रिमशा क्या तरीका कर रही है, मैंने बिल्कुल स्ट्रेट लगाई है। सर कंट्रोल प्रेस करके, कंट्रोल होल्ड करके एक लाइन ड्रॉ करनी है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। कंट्रोल डी कमांड है डुप्लीकेट की। यस सर, कंट्रोल डी है। Okay, सॉरी मेरा माइक ऑफ था, सॉरी सर। कोई बात नहीं। ये मैंने इसको, इन दोनों ऑब्जेक्ट को मैं इसके सेंटर में लाना चाहता हूँ मिसाल के तौर पर। इन दोनों को पकड़ूंगा। इन दोनों को पकड़ने की टेक्निक का क्या नाम है, मल्टीपल सिलेक्शन। ये देखें, एक ये ऑब्जेक्ट है और ये एक ऑब्जेक्ट है। अब देखिए, एक को पकड़ता हूँ दूसरा छूट जाता है, तो इस तरह पकड़ूंगा, कंट्रोल को होल्ड कर लूंगा, फिर जितने ऑब्जेक्ट भी ऐड करूंगा इसमें प्लस होते रहेंगे। अब ये मैंने 2 ऑब्जेक्ट पकड़ लिए, किसके सेंटर में जाना है, इस सर्कल के सेंटर में। यहाँ से क्लिक करूंगा और कंट्रोल डब्ल्यू और शिफ्ट डब्ल्यू, कंट्रोल डब्ल्यू वर्टिकल लाइन और शिफ्ट लाइन के लिए, और शिफ्ट डब्ल्यू 2 कमांड्स आपने याद रखनी है। अदरवाइज यहाँ पर आप मैनुअल जाना चाहें तो डॉकर में अरेंजमेंट की टूल बार होती है, ये टेबल अरेंजमेंट, यहाँ पर आएगी, ये अरेंज टूल में चले जाएंगे तो आपको यहाँ से अरेंज करना आ जाएगा। ठीक है ना, ये और हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन यहाँ से शो करवा लेंगे। ठीक है, टूल बार के जरिए। अच्छा, नंबर 2, ये अब मैंने ये सबको समझ आ गया कि मैंने कैसे सेंटर करनी है। ठीक है, यस सर। और टूल बार एक्टिव ना हो तो आपने कहाँ से लेनी है, अरेंज को लेना है। ये अरेंज टूल बार, ये ठीक है, ये चेक किया आ गई, ये अरेंज की टूल बार है। ये यहाँ ले लें, बाहर दिखा देता हूँ आपको। ये आपने अगर जो आपको कमांड याद ना रहे, आप बहुत दूर खड़े हैं, आपने इसको पकड़ना है और फिर इसको पकड़ना है, और ये देखें अलाइन सेंटर वर्टिकल, और ये किसके सेंटर में जाना है, इसके। ये ऑब्जेक्ट पकड़ेंगे और ये दोनों ऑब्जेक्ट पकड़ के, और किसके सेंटर में, इसके सेंटर में, और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ये दोनों कमांड देंगे तो एक्यूरेट सेंटर में आ गए। ओके, इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये अपनी स्पेस पे आ गया। इसके बाद मैंने ऐसे लगाया तो देखिए खुद ब खुद उसने डिवीजन किया इसकी। वो कहता है कि ये पार्ट सेंटर का है और इधर से ये पार्ट सेंटर का है। ऐसे समझ लें कि 360 की डिग्रीज का सर्कल होता है, 4 पोर्शन में डिवाइडेड है। इनफैक्ट आपको ये सिर्फ ये वाला पोर्शन बनाना है। यहाँ पे डीपली देखेंगे तो ये वाला ऑब्जेक्ट सेम है, तो इसका मतलब है कि मिड से आपका ऑब्जेक्ट ये है और ये भी ऐसे ही हुआ है। तो डुप्लीकेट कर लूंगा इसको, कंट्रोल डी किया, और यहाँ से ट्रांसफॉर्म में ये 15 की डिग्री का रोटेशन होता है। ये 15 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री। आपको पता है 90 का मिड क्या होता है, 45। 3 क्लिक्स किए तो मेरी सेंटर की मिड की डिग्री आ गई। सर आपने
स्पेस को क्लिक किया है सर आपने, इसके लिहाज से राइट को नहीं, आपने राइट को क्लिक किया है। ये वाला ये नहीं नहीं, माउस से आपने राइट क्लिक किया है या बेटा, लेफ्ट जब क्लिक मैं किया है? क्लिक कहूँ ना, क्लिक जब भी कहूँ तो आपका लेफ्ट क्लिक ही किया मैंने। ठीक है सर। ये मैंने इसका सर्कल लगाया और एक प्लस लगा के सेंटर किया, और आपने ये सेंटर किया तो 90 की 4 डिग्री बन गई। तो फिर मुझे देखा कि ये तो सेम लग रहा है, ये भी पोर्शन वही है, ये भी पोर्शन वही है। फिर मैंने इसको मजीद सेंटर करना था, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी डिग्री है 45, तो मिड क्या आएगा, सॉरी यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री और मिड आएगा तो 45। तो फिर 45 को कैसे लेना है, इसी लाइन को पकड़ लेंगे, डुप्लीकेट करेंगे और यहाँ से 41, 15, 30 और 45 मिड आ गया इसका ऑटो में। अब देखें, अब समझ आ गई कि आपको ये पोर्शन सिर्फ बनाना है, मुझे ये सिर्फ पोर्शन बनाना है तो आपका डिजाइन बन जाएगा। और अब देखें बनाना कितना आसान है इसको, ठीक है। अब देखिएगा, पहले मैं फ्रेम बनाना सिखा देता हूँ आपको, आप बेशक 2 स्टेप में सीख लीजिएगा इसको भी, और लेकिन मैं आपको कोशिश करूंगा कि आज ही सारा करवा दूं, ठीक है। ये लाइन पकड़ी, वेक्टर पकड़ा, उसी तरीके से आपने क्लिक, अब यहाँ से लाइन शुरू हुई, यहाँ नहीं करना। ये लाइन का मकसद ये है कि अब आपने डिवीजन कर ली हुई है, ठीक हो गया ना। आपने इधर से शुरू किया, ये राइट क्लिक किया, ये डाउनवर्ड राइट क्लिक किया, और ये कॉर्नर है, ये राइट क्लिक है, ये अप क्लिक है, और ये फिर लेफ्ट क्लिक है, ये अप क्लिक है, ये डाउन क्लिक है। अब देखें ये यहाँ पर है, लेकिन आपने थोड़े से मैनर के साथ इसके साथ यहाँ कंसीडर करना है इसको। ये देखें ये ओके। अब थोड़ी सी मेकअप इसका कर लें, रीशेप करके इसका थोड़ा सा अप डाउन सेट कर लें इसका ये, और इसको अब इसको आप यहाँ नहीं लेकर आएंगे क्योंकि ये कॉर्नर बने इसलिए है कि आप इसकी एक्यूरेसी इसके मुताबिक लेकर आए। ये और जूम करेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपका क्लिक यहाँ रखा जाएगा, ओके। ये और इसी तरीके से ये कोशिश, ये आपने ये दोनों लगाने के बाद नहीं इसको छेड़छाड़ करनी, एक को पकड़ लिया, आप कोशिश करें ये ऐसे कर लिया, ओके। अब इसको मैंने बना लिया, वट एवर कैसा भी बना है, डुप्लीकेट कर लें, डुप्लीकेट किया, अब ये डाउनवर्ड ले आए इसको, ये देखें, ओके। आप इसको ऐसे कर लें या आप इसको कंट्रोल डी करें, एक ही लाइन को कंट्रोल डी, डुप्लीकेट 7, ये कल भी पहले भी कमांड सीखी, और ये लाइन है इसकी पार्टीशन लाइन, यहाँ क्लिक करेंगे, कंट्रोल दबाकर होल्ड करके नीचे को खींचेंगे, इशारा लग जाएगा सीधी लाइन का, छोटा सा लगा लें, लाइन लगेगी नहीं, ये लाइन लगेगी नहीं, ये इशारा है, सिर्फ सिग्नल है इसको कि आपको बताना है कि इसको इधर को मूव करे। अब देखें ये आपने यहाँ से क्लिक किया, आपका थोड़ा सा इधर था और इधर से चला गया, मेरा क्लिक करते वक्त गलत जगह पर पॉइंट रखा, मैंने कंट्रोल जी कर दिया। अब ये देखें, कंट्रोल डी किया, 7 किया, और आपने क्या करना है, इसका एक्यूरेट लाइन को लेना है ये, और इसको भी आप ख्याल रखें, ये एज थोड़ा सा बाहर निकला हुआ ना, आपके डिजाइन को खराब कर सकता है, इसको इस लाइन के फ्रेम में लेकर आए, ठीक है, ओके। ये आपका ये यहाँ से ये और ये डिलीट, और ये देखें बिल्कुल एक्यूरेट, ठीक हो गया ना। अब आपने इसको कंट्रोल डी किया, 7 किया और 7 किया, और ये लाइन है आपकी, ये क्लिक किया और ये, अब देखें अब एक्यूरेट बन गया। अब आपने एक्यूरेट यहाँ से किया, ये देखें यहाँ गलत हो गया, अब आपने इसकी गलती सही करने नहीं बैठ जाना, बस आपने कहना है कि मैंने ठीक बनाया, नीचे गलत है, ठीक है। ये दोनों को पकड़ लिया और दोनों को शेप टूल में जाएंगे, अगर जो आप यहाँ, मेरी तो शेप टूल एक्टिव रहती है, ये आप यहाँ अगर जो नहीं है तो आप टूल बार से जाके शेप टूल ले लेंगे, तो यहाँ क्लिक करेंगे, ये वेल्ट हो गया, ये देखिए। अब आप पहले आपकी 2 लाइनें थी, अब आपकी ये पूरी एक ही लाइन बन गई, ठीक हो गया ना। अब ये मैंने वेल्ड किया है, वेल्ड की कमांड भी आपको बता दी कि ये पड़ी हुई है, आपके पास नहीं शो हो रही होगी तो टूल बार में जाएं और वेल्ड की कमांड, शेपिंग की कमांड में आ जाएगा। अब डुप्लीकेट किया, वो एरो से नीचे, हाँ जी सर, जिस पर ग्रुप की कमांड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रुप की कमांड ना करें तो ज्यादा बेहतर है, वैसे कर सकते हैं लेकिन ज्यादा बेहतर है कि मैंने वेल्ड की कमांड सिखानी थी ना आपको बेटा, वो सिखा दी मैंने। यस सर। अब दूसरी लाइन को ये डुप्लीकेट करके नीचे लाया हूँ, देखो एरो से। अब आप इसको ना नीचे वाली को ना देखें कि ये देखें ये ऐसे है, सर ने ये ऐसे बना दिया, मैंने यहाँ से नहीं यहाँ से टैली करना है। अब देखें कितना जबरदस्त बना हुआ है, एक्यूरेट आ रहा है, हमें इसको नहीं देखना, इसको। अब ये देखें, ये पोर्शन में ये देखें एज बाहर निकल गया, ये इधर है। अब आप इसका कुछ ऐसा सोल्यूशन दे सकते हैं कि इसके मैं इसको समझ लेता हूँ ऐसे, जैसे डोर एक दूसरे की डोर के साथ
ऊपर से चलती है तो आमतौर पे वो काटा हो जाता है। जैसे ये दोनों डोर है, एक ये और कंट्रोल पकड़ के दूसरी पकड़ लेंगे तो आपका जहां से क्रॉस हो रहा है ना, तो यहाँ से स्पार करके कट जाएगी। ये कैसे कटेगी? जब मैं शेपिंग टूल में आकर यहाँ पर, ये आपके टूल बार्स हैं, आपको पता चल रहा होगा, ये शेप टूल रखे हैं मैंने, यहाँ पर ये कमांड दबाता हूँ तो अब वो कहता है डिवाइड। यस, डिवाइड। आप देखेंगे कि ये लाइन आपकी कट गई। ओके, ये लाइन कट ये भी गई, लेकिन मैंने ये उठाई है फिलहाल, ताकि आपको बता दूं कि जो मुझे पोर्शन चाहिए था ये मेरा बन गया, ये ऐसे कलम की तरह का। ओके, ठीक है ना। ये आप इसको पहले भी कर सकते थे, और आप 2 मिनट इसको ना कोशिश करें, ये और ये इस टाइम पर आप डुप्लीकेट करके यहाँ पर बेटा आप इसको यहाँ नीचे डाउनवर्ड ले आए, ये यहाँ ले आए, ये बन गया। आप बेशक ग्रुप कर लें या वेल्ड कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दोनों को पकड़ा और ये ट्रिम कर दिया, और ये फालतू पीस ये आपका यहाँ से और यहाँ से ये ट्रिम कर दिया। ओके, अब देखें ये कट गया, अब ये कलम बन गई। अब आपने यहाँ से पकड़ा और यहाँ से पकड़ के आपने कंट्रोल डी किया, वही तरीका, वो 7 कर दिया। 7 करने के बाद बिल्कुल जूम करके आपने इसके ऊपर रखना होता है, लाइन के ऊपर। ये जूम करके यहाँ रखा तो ये दूसरी साइड बन गई। अब देखें ये आपका ऑब्जेक्ट बना है। अब मैं उसको हाइड भी कर दूं, इतनी परफेक्ट कैलकुलेशन हुई है मेरे से कि मैंने उसको हाइड भी कर दिया। अब देखें ये पकड़ा मैंने, ये पकड़ के क्या करना है, रीत करना है। ये आपने सीखा होगा पहले भी, क्लिक किया और कितनी 4 साइडें हैं, इसकी 4 रखनी है। 5 साइडें हो तो यहाँ 5 रखना है, 4 साइडें हैं तो ये देखें यहाँ आ गया। और इसको बिल्कुल आपने फ्रेम को नहीं देखना, आपने इस एंकर पॉइंट को बिल्कुल पॉइंट के ऊपर रखना है। ये समझ आ गई मेरी बात? ये क्लिक किया और अब आके देखें जरा, ये बिल्कुल एक्यूरेट फ्रेम बन गया हुआ है। ओके, आप ये इतनी जल्दी इतना नीट और परफेक्ट एक्यूरेट आप कहीं नहीं किसी से तरीके से नहीं बना सकते सिवाय इसके। फिर मैं आपको कह रहा हूं, आप मैन्युअली नहीं बनाएंगे, ना ही बनेगा, ना ही बनाना आपने। आपका फास्ट और एक्यूरेट मेथड सिर्फ और सिर्फ यही है, और कोई मेथड नहीं आपने यूज करना है इसके लिए। आगे समझ क्लियर है? ये देखें कैसे फ्रेम बन गया ऑटोमेटिक, और आपको बहुत हेल्पफुल होगी। इसकी वीडियो मैं दूंगा साथ। ओके, डी किया मैंने ऑब्जेक्ट, और अब मैंने ये 1 बाय 1 बनाने हैं, और आपने ये गुच्छा बना हुआ ना, इसको खुद मैनेज करना है। ये देखिए मैंने फ्री लाइन ले ली और एक वेक्टर लिया, यहाँ से जूम किया। आपने टेंशन नहीं लेनी, एक ही लाइन को शुमार करनी है। ये और ये और ये और ये वट कैसे भी आपने डिजाइन खुद करना है अच्छा सा। ये मैंने यहाँ ला खत्म कर दिया, और रीशेप करके आप थोड़ा सा इसको अच्छा बना लें बाद में। ये और ये और ये इसकी मॉडिफिकेशन करनी लाजमी होती है ऑब्जेक्ट की। आप अपनी आदत डालें, आप आदत डालें कि ये कैसे बनता है। ये ओके, ये अब ये बन गया। इसके बाद आपने एक और लाइन लेनी है, आपने फिर वो भी यहीं से रूट से निकालनी है, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ से लाकर ये पत्ता आपने ऐसे बनाना है। ये बड़े प्यारे तरीके से स्मूथली, ये इसी तरीके से एक और लाइन इधर से लेनी है। देखें कैसे निकाल रहा हूँ लाइनें, बिल्कुल रफ साइज नहीं लगा रहा। ये और ये और ये और ये देखें, इधर से एक और लाइन लेनी है। आप जो मैंने लाइनें लेने का स्टाइल बताया ना, कि आपने ऊपर नीचे टेढ़ी मेढ़ी नहीं जोड़ देनी लाइनें। जैसे मैं अभी दिखाता हूँ मैंने कैसे ली है लाइनें। यहां से एक ऑब्जेक्ट लिया, ये यहां से ये ऑब्जेक्ट लिया। सर इसके लिए क्लोज नहीं यूज करेंगे, क्लोज शेप? हाँ? क्या करेंगे? क्लोज शेप नहीं यूज करेंगे क्लोज इसके शेप लिए? आप क्लोज शेप यूज कर लें जहां आप क्लोज बनाना चाह रही हैं, लेकिन आप ये वाले ऑब्जेक्ट ओपन शेप से बनेंगे। आपके जो लाइंस वगैरह बनती है ना, ओके सर। यस सर। आप देख लें क्लोज शेप से आप बनाएंगी तो आपको समझ आ जाएगा नहीं बन रहा। ओके, अब ये देखें। ओके सर। सर एक बात पूछूं सर? जी जी बोले। 2 मिनट बेटा। सर ये अब जैसे ये जो सेम मैं बोले
सर ये जो देखें सेंटर में हॉरिजॉन्टल लाइन ये वर्टिकल लाइन आ रही है सर, एक साइड जो है वो बिल्कुल उसके साथ टच है और दूसरी में थोड़ा सा गैप आ तो कोई रहा बात है, नहीं, वो पहले तो आपने ये जब फ्लिप होगा तो ये एज इट इज होगा। एज इट इज नहीं, मैं बता रहा हूँ, आपने पहले थोड़ी सी मैंने बनाया है ना, आपको पहले थोड़ा सा इधर रखना चाहिए था, लेकिन अगर जो आपने यहाँ रख के बना रहे हैं तो अच्छा आप देखिए कोई मसला नहीं आएगा। आप उस ये देखें, ये लाइनें ठीक है मेरी सर। कैसे जुड़ रही हैं इसके साथ, बड़े अच्छे तरीके से ये बैलेंस होकर जुड़ रही हैं, ये और ये देखें ये, और बिल्कुल स्टाइलिश होकर जुड़ रही हैं। आपकी बेस तरतीब नहीं है, आप ये इसको एक सिमेट्रिकल पोजीशन में मैं लेके आ रहा हूँ। ये आप देखें ये लाइन है, और आपने इधर से देखें ये कट है, और आप इसको सिंगल लाइन लेके ये सिंगल लाइन ये बना दिया। ओके, अब यहाँ पर ये सर्कल ही होता है, आपने आधा आधा नहीं बनाना है इसको, पहले आपने इसके ऊपर रख लेना है, इसको लेके आप इसको स्ट्रेच कर लें थोड़ा सा, और इसके बाद यहाँ से पकड़ के आप लाएंगे तो सेंटर की लाइन के ऊपर ऑटोमेटिक यहाँ बैलेंस हो जाएगा। ये रखने के बाद छोड़ देंगे। ओके, अब क्या करना है, अब ये पोर्शन पकड़ना है आपने जो अभी बनाया है, ये पकड़ना है कैसे, यूं कंट्रोल डी, वही तरीका का कंट्रोल डी 7 और यहां से लेने लाइन कंट्रोल क्लिक। अब देखें ये वो छोड़ दे नीचे का, आप देख रहे हैं ये कैसे बैलेंस हुआ, सर्कल भी और ये भी सारी चीजें इक्वल हो गई। अब आपका ये ओके हो गया। इसके साथ ही आपने ये लिया और अब आपने इसको कैसे रीड करना है, रीड 4 है, ये लेकर आप इधर आएंगे, ये देखें ये सेंटर के पॉइंट में रखना, बिल्कुल एक्यूरेसी। यहाँ से आप, मैं अब फूल नहीं देख रहा जो लेकर आया हूँ, मैं इसका ये बैलेंस चेक कर रहा हूँ। ये क्लिक किया और आप ये देखें आपका वो पैटर्न बन गया। आप नीचे वाले से भी अच्छा पैटर्न बनाया है ये आपने। ये अगर जो आपको यहाँ सर आपने इसको नीचे किया है सर, आपने कौन सा वाला टूल यूज किया है? होल्ड करें 1 मिनट, बंद करो। जी सॉरी। अच्छा हाँ पूछे राबिया, क्या पूछ रही है? तो मैं पूछ रही हूँ आपने कौन से वाला टूल यूज किया है जो आपने इसको डबल नीचे फ्लिप किया है इसको? रीत करने का, ये देखें ये फिर वहीं पर ही आ गया मैं, ये देखें आपने इसको पकड़ा और ये रीत का टूल है, ये देखें यहाँ से इसको यूं पकड़ेंगे और ये टूल है, इसको डुप्लीकेट वगैरह कुछ नहीं करना। अब ये देखें 4 कूल रेडी हो गए आपके हाथ में, आपने कहीं भी नहीं रखना, आपने जूम करके ना सेंटर को फोकस करना है। ये ओके सर, क्लिक किया और आप ये देखें बेहतरीन बन गया। ओके, ये सारे बैलेंस हो गए। अगर जो आप देखें यहाँ पर सर्कल थे आपके छोटे छोटे, आप ये देखें यहीं से सर्कल लें, आपने एक तरफ ही रखने हैं, इसको पकड़ के आपने ये देखें जहाँ क्रॉस आ रहा है ना, देखें ये क्रॉस में लाइन के ऊपर लेकर आया, ठीक है, वो आपने उसका नहीं ट्रस्ट करना है, वो जहां पड़ा हुआ है, ठीक है, वो उसका बस उससे साइज ले लिया मैंने और इसका साइज मैंने यहाँ रख के टैली किया पहले। ओके, ये साइज नीचे वाले के मुताबिक बन गया और फिर आप खींच के मैं इधर ले आया। ओके, और अगेन यहाँ पर आ गया हूँ और पहले वो नीचे के मुताबिक साइज छोटा कर लिया इसका, और फिर मैं इसको प्रॉपर ये क्रॉस देखें बिल्कुल लाइन के ऊपर रखूंगा। ये अब ये 3 बन गए, 1 2 3। अब इसको भी उसी तरह रीड करें, आपने लाइनों को नहीं अब देखना, बस आपने देखना तो इस सेंटर को देखना, आप देखेंगे सारे ऑब्जेक्ट अपनी लाइनों पर आ जाएंगे। आप देखेंगे सब ऑब्जेक्ट आपके ऑटोमेटिक अपनी लाइनों पे देख रहे हैं आप, जहां लाइन नहीं भी लगी हुई थी तो वो उन्होंने अपनी प्लेसमेंट ली है। ये देखिए यहाँ लाइन लगी हुई थी, प्रॉपर लाइन के ऊपर आए हैं, देख रहे हैं आप, आपकी एक्यूरेसी ये सेंटर है, जिसके सेंटर एक्यूरेट होंगे वो डेफिनेट ओके होगा। ठीक है, अब ये देखें ये ऑब्जेक्ट ये बन गया। ये आपका आज का लेसन था। अब आपको मैं ना इसकी वीडियो 1 मिनट के अंदर शेयर कर रहा हूँ, आपने छुट्टी नहीं करनी होती, आप यही समझे सर के ऊपर सवार है आपके, आपने उधर बैठना है, मैं मगरिब की नमाज वगैरह पढ़ने लगा हूँ, आपने काम करना है
और मुझे व्हाट्सएप करना है कि सर मुझसे हो गया, जिससे हो जाए, तो ऐसे समझ लें आपने मुझे उसकी पिक्चर या लैपटॉप के ऊपर बना रहे हैं ना, उसी की पिक्चर बना के सेंड कर देनी है, व्हाट्सएप कर देनी है, बस मुझे प्रूफ दें कि आपने कर लिया। यस सर। ओके ना मेरा बेटा, इसके बगैर Yes, उठना sir. नहीं होता आपने। अब तो वीडियो आपके साथ है, देखें आप कितनी हेल्प होगी आपको। सारी कमांड जैसे राबिया है और बच्चे भी हैं, सबको आप रिपीटेडली आपको सीख सकते हैं उसको। और यस सर। सर आप ये पिक्चर शेयर कर दें ग्रुप ओके, में ये सर। बच्चा एक मेरे पास यहाँ लाइव बैठा है, वो कह रहा है मुझे सर्कल में कैसे प्लस लगाया है। ये देखें, ये सर्कल बना बेटा आपका। ओके, ये लाइन कहीं भी है, ये पिक्चर आपके पास है ना ये? No, sir. मेरे पास। ओके, चलो मैं ये लेसन इसके ना मैं सर मेरे पास है। आप ना ग्रुप में शेयर कर दें, ठीक हो ना आप? ये सर हमारा तो ग्रुप और है। बेटा मैं उनसे लेकर आपको भेज दूंगा ना, आप भेजें। ओके सर। ओके, अभी भेज रहा हूँ, आप भेजें अपना फराज, आप भेजें सर ग्रुप में कि आपके व्हाट्सएप पर? ग्रुप में। ओके, ये और कंट्रोल किया ये, और यहाँ से आपने हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, ठीक है ना? ये ठीक होगा ना? ओके जी, और कोई किसी को क्वेश्चन है तो बताए। नो सर। शाबाश, आपने रिमशा आपका लैपटॉप ठीक है? यस सर, कंप्यूटर ठीक है बिल्कुल। ओके शाबाश, आप इसका ना सदका दिया करें। ओके सर। अरेंज। देखें आप, जो बच्चे गायब होते हैं बिला कोई ना कोई रीजन होती है, होते हैं मसाइल, लेकिन ये जूम से लॉगिन होना कोई इशू नहीं है, किसी के नंबर से भी आप जूम से लॉगिन हो सकती हैं, तो वो क्लास आप मिस ना करें। अब तो बहरहाल आपको सहूलत मिल गई, अदरवाइज अब आप को मैं समझता हूँ बहुत बड़ा एज है कि आपको वीडियो मिल रही है साथ, तो अब आपके अंदर गलती की गुंजाइश नहीं है। और आपने अगर जो मुझे ये क्लास खत्म होने के बाद हर बच्चे ने अपना अपना लेसन सेंड ना किया, तो फिर मैंने वीडियो आपको सेंड नहीं करनी, और मैं समझूंगा कि आप इस चीज़ के अहल नहीं है। ये इसलिए सेंड किया कि अब आपसे गलती ना हो, और ये लेसन फुल स्पीड से आप बना रहे हो, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप उसके टाइम को भी रिड्यूस कर रहे हो। पहली बार 1 घंटा लग जाएगा, दूसरी बार आधा घंटा, फिर 25 मिनट, फिर 20 मिनट, इस तरीके से स्पीडी काम हो रहा हो आपका। ठीक है जी, ओके मैं भेज रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज। थैंक यू व्यूवर्स, आई होप कि आपको नीडल क्राफ्ट पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया यह सेशन लाजमी पसंद आया होगा। नीडल क्राफ्ट पाकिस्तान फैशन एंड टेक्सटाइल की एक मारूफ कंपनी होने के साथ साथ इंस्टीट्यूशनल और ऑनलाइन ट्रेनिंग में भी एक कलीदी हैसियत का हामिल इदारा है, और इस इदारे को नेशनल ट्रेनिंग ब्यूरो, स्किल डेवलपमेंट काउंसिल, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और ट्रेड टेस्टिंग प्रोफेशनल स्किल काउंसिल, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ऑथोराइज ट्रेनिंग पार्टनर होने का एजाज भी हासिल है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस अदारे का हेड एक ऐसा क्वालिफाइड शख्स है जिसको अपने ट्रेड की थ्योरी से लेकर प्रोडक्शन तक के तमाम अमूर पर कमाल महारत हासिल है, और जिसके मावनीन को भी फैशन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एक मारूफ मकाम हासिल है, और जिसका मिशन है कि वो अपनी प्रोफेशनल स्किल्स को रंगो नस्ल, जात पात और मजहबी तासुब से बालातर होकर दुनिया भर में आम करे, बिकॉज उसका ईमान है कि इसके इस हकीर से अमल से तरबियत पाने वाला एक भी हुनरमंद उसकी मगफरत का एक मेजर सोर्स साबित होगा। नीडल क्राफ्ट पाकिस्तान कोई कंप्यूटर टाइप इदारा नहीं, बल्कि फैशन एंड टेक्सटाइल का एक मारूफ डिज़ाइन स्टूडियो और प्रोडक्शन हाउस है, और हम यहाँ अपने ट्रेनी तलबा को स्टेप बाय स्टेप तमाम मराहिल से गुजार कर एक हकीकी प्रोफेशनल बनाने की तरफ कोशिश हैं। यही वजह है कि इस इदारे के सर्टिफाइड डिज़ाइनर की एक बड़ी तादाद दुनिया भर में, बिलखसूस पाकिस्तान के तकरीबन तमाम फैशन ब्रांड्स और प्रोडक्शन हाउसेज में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अपनी सर्विसेज परफॉर्म कर रहे हैं। डियर व्यूवर्स, आप भी हमारी इंस्टीट्यूशनल या ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए लिंक्स पर राब्ता करें, या अपनी किसी भी डिजायर्ड वीडियो के लिए हमारी वीडियो ऑन डिमांड की सर्विसेज भी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रेनिंग से रिलेटेड हमारी तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, बिकॉज आपका ये छोटा सा अमल मेरे मिशन को एक बड़ी एनर्जी प्रोवाइड करता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।